पार्लियामेंट हमला के सदर आरिफ अलवी समेत सब बरी। शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, अलीम खान, असद उमर, शफकत महमूद, सैफुल्ला न्यासी, एजाज चौधरी, राजा खुर्रम नवाज और दीगर शामिल। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। वजीर आज़म इमरान खान मुकदमे में पहले ही बरी हो चुके। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी और इसके नतायज बहुत खौफनाक, खतरनाक और ये भी हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। बात अब आगे चली गई है, वो क्या कहते हैं, मुख्तार है, गल वध गई है। आइंदा 72 घंटे अहम। वजीर आजम इमरान खान के हक में कल सुबह तक अच्छा फैसला आ जाएगा। हुकूमत इत्तेहादी वापस आएंगे। शेख रशीद का दावा, मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। धावा बोला गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। ऑपोजिशन तसादुम से गुरेज करे, नहीं तो नतीजा उल्टा निकलेगा। वजीर दाखिला का अल्टीमेटम, सियासी मुखालिफिन साम्राज्य सुंडियां करार। चौधरी बरादरान को इमरान खान के साथ रहने का मशवरा भी दे दिया। शहर इक़्तिदार का सियासी पारा हाई। मेन मुलाकातें उरूज पर। हुकूमती इत्तेहादी जमात एमक्यूएम की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद। मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। वजीर आजम की वजीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान का आज मुस्लिम लीग काफ से मुलाकात का इम्कान। हुकूमती इत्तेहादी जमात ने हतमी मुशावरत के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। लोग समझते हैं कि ये एक अनहोली अलायंस है, गैर फितरी अलायंस है, ये देर पा नहीं होगा, ये मुंतशिर हो जाएगा। इसकी एक बुलबुला है, वक्ती बुलबुला है और ये देर पा नहीं है। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद अरकान को धमकाने का इरादा नहीं, जमहूरी मुकाबला करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का ऐलान, मुत्तहिदा अपोजिशन का अलायंस वक्ती बुलबुला करार दे दिया। इन लोगों के पास मुस्तकबिल का कोई मंसूबा नहीं, मकसद सिर्फ इमरान खान को हटाना है। ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे हैं तो धरनों की क्या जरूरत। वाइस चेयरमैन पीटीआई की मीडिया से गुफ्तगू। 30 मई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दे। ये मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को और इसके इन वज़रा को। जो हुकूमत असेंबली के मेंबरान को असेंबली जाने से रोकने की कोशिश करेगी वो आर्टिकल 6 का सामना करने को तैयार हो जाए। जिस माई के लाल में हिम्मत है अरकान को असेंबली जाने से रोके। धमकियां हुक्मरानों को महंगी पड़ेंगी। शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज, 10 लाख नहीं सिर्फ 172 आदमी ले आए। हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील पार्लियामान से आएगा। नून लीग रहनुमा का दावा। हुकूमत खुलेआम कशीदगी का ऐलान कर रही है। वजीर आजम के घर जाने का फैसला पार्लियामान में होगा, डी चौक पर नहीं। शहरी रहमान का दावा। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा, इमरान खान की बहुत बड़ी शिकस्त होने वाली है, कुछ दिन बाद साबिक वजीर आजम कहलाएंगे। इमरानी टोला धमकियां दे रहा है, तहरीक अदम एतमाद पर वोट नहीं डालने देंगे। MNAs को खौफजदा करने के लिए हुकूमत 27 मार्च को प्रोग्राम करना चाहती है। रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी का इल्जाम। हुकूमत और अपोजिशन का एक ही जगह और एक ही दिन जलसा। चौधरी शुजात हुसैन मुमकिन तसादुम रुकवाने मैदान में आ गए। पाक लीग के सरबराह की जलसे मंसूख करने की अपील। कहते हैं मुल्क इस खतरनाक महाजराई का मुतहमिल नहीं हो सकता। जलसे करना अपोजिशन का काम है, हुकूमत का नहीं। हुकूमती इदारे और स्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वफाकी वजीर परवेज खटक ने कहा, PTR का कोई रुकन असेंबली जाएगा, ना किसी को रोकेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान और इत्तेहादी हमारे साथ हैं। ऑपोजिशन को एक बार फिर शिकस्त होगी। इन लोगों की साजिश अवामी ताकत से नाकाम बनाएंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, अवाम जिस तरह वजीर आजम के पीछे खड़े हैं इसकी नजीर नहीं मिलती। लोगों के साथ मिलकर मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे।
हस्सान खावर ने ऑपोजिशन जमातों को जमहूरियत के लिबाते में डिक्टेटर करार दे दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा, सियासी मुखालिफिन जो मर्जी कर लें, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इक्कीस या 28 मार्च हुकूमत और अपोजिशन के इख्तिदार के लिए लड़ाई फाइनल राउंड में दाखिल। मार्च के आखिरी 10 दिन सियासी सरगर्मियां अरूज पर रहने का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने सियासी कार्ड शो कर दिए। अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले हुकूमत और अपोजिशन का डी चौक में जलसों का ऐलान। सिर्फ कप्तान के ठीक होने से कुछ नहीं होता, पूरी टीम का ठीक होना बहुत जरूरी है। ये सियासत का मैदान है, खेल का नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान के पुराने साथी क्रिकेट लेजेंड जावेद मियांदाद भी बोल पड़े। कहते हैं ये 11 खिलाड़ियों की टीम नहीं, करोड़ों आवाम है जिसमें हर जबान बोलने वाले लोग हैं। हुकूमत का डी चौक में जलसा रोका जाए। अपोजिशन की 3 बड़ी जमातों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करने का फैसला। ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI हुकूमती जलसा रोकने के लिए कल दरखास्त दायर करेगी। तहरीक इंसाफ के डी चौक जलसे में आजाद कश्मीर के क़यादत और कारकुनान भी पहुंचेंगे। सरदार तनवीर इलियास खान का ऐलान। कहते हैं जलसा कामयाब बनाने के लिए पार्टी रहनुमा और वज़रा को टास्क दे दिया। तहरीक अदम एतमाद में ऑपोजिशन बुरी तरह नाकाम होगी। फॉरेन फंडिंग केस। इलेक्शन कमीशन ने PTI की इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पहले ही 7 साल से केस जेर इल्तवा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर करीमा। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस में जवाब जमा करा दिया। अकबर एस बाबर को केस से अलग करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मरियम औरंगजेब अकबर एस बाबर के केस में पेश हुई। फारूक हबीब का तंज। प्रोपेगेंडा किया जाता है PTI ने फॉरेन फंडिंग ली। पेड मेंबरशिप है, पार्टी मेंबरान सालाना फंड देते हैं। वजीर मुमलिकत की वजाहत। PTI ने बैरून मुल्क जाली अकाउंट्स को जाहिर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने नकली दस्तावेजात जमा कराई। मरियम औरंगजेब का इल्जाम। कहा, नून लीगी फंड्स के रिकॉर्ड की हर साल इलेक्शन कमीशन तस्दीक करता है। दूसरों से 40 साल का हिसाब लेने वाले अपना हिसाब नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन ने निसार खोड़ो की बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसल बाटा की निसार खोड़ो की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने के लिए वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अप्रैल के पहले हफ्ते समाअत करेगा। फरियाल तालपुर को नाअहल करार दिया जाएगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। 6 अप्रैल को सुनाया जाएगा। आसिफ जरदारी की हमशीरा पर असासे जाहिर न करने का इल्जाम है। शहबाज शरीफ पर बनाए गए केसेस झूठे हैं। साबिक DG FIA बशीर मेमन का दावा। अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, शरीफ फैमिली के खिलाफ झूठे केसेस बनाने पर मुस्ताफी होने को तरजीह दी। बशीर मेमन की अबूरी जमानत में 5 अप्रैल तक तौसी। लाहौर सेशन कोर्ट ने आइंदा समाअत पर FIA से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा लाहौर। SH-15 ऑल्ट्री गन्स की शमूलियत की तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, नए हथियारों से मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान ने मिसाइल दागने पर भारत की वजाहत मुस्तरद कर दी। मिसाइल दागना हसास मामला, भारतीय जारहियत पर दुनिया की खामोशी मानी खेज है। सेक्रेटरी जनरल UN और सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को खत लिख दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कश्मीरियों से किया गया हक खुद इरादियत का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। OIC इजलास में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की बात की जाएगी। पेशावर के नौमुंतखब सिटी मेयर और तहसील चेयरमैन ने हलफ उठा लिया।
मेयर जुबैर अली कहते हैं पानी, सफाई, ट्रैफिक और अमन अमान की बहाली अव्वलीन तरजीह है। डेंगू से निपटने के लिए पेश के इक़दाम करेंगे। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क में रवां हफ्ते गर्मी में गैर मामूली इजाफे का इम्कान। बेशतर इलाकों में दिन के दर्जा हरारत मामूल से 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। खुले समंदर में माहीगिरों की चांदी हो गई। केटी बंदर के माहीगिरों के जाल में लाखों रुपए की कीमती सवा मछली फंस गई। हिजामा क्रैक में कीमती शिकार मिलने पर माहीगीर खुशी से निहाल। एक सवा मछली की कीमत 20-25 लाख रुपए के लगभग है। कोरोना केसेस में नुमाया कमी। बरतानिया का 18 मार्च से तमाम सफरी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। मुसाफिरों को अब मनफी कोविड टेस्ट, लोकेटर फॉर्म की शराइत और वैक्सीनेशन नहीं करानी पड़ेगी। आलमी मंडी में तेल की कीमत में रिकॉर्ड कमी। ब्रेंट ऑयल $100.54, WTI खाम तेल की कीमत $97.13 फी बैरल हो गई। चीन की मईशत में मुमकिन सुस्त रबी के खदशात के बायस तेल की कीमतें गिरी। रूस की यूक्रेन की दारकूमत कीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी। स्कूल्स, अस्पताल और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। गवर्नर मारियोपोल के मुताबिक अब तक 2500 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। रूस और यूक्रेन में आज फिर मुज़ाकरात होंगे।